नमस्कार दोस्तों, रेणु आनंद के चैनल छोटी छोटी बातें में आप सभी का स्वागत है। जो मिरर है, दर्पण, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आईना, ये घर की बहुत सिंपल चीज़ है और हमने कभी इसको इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। हमने जहाँ जाना है, आना है, तो हम पहला काम अपना मिरर देखते हैं कि हम देखने में कैसे लग रहे हैं। लेकिन सच बताएं, मिरर जो है, इसको आप अगर ध्यान से नोटिस कीजिएगा मेरी बातों के बाद। पहली बात तो ये कि जब हम मिरर के सामने बैठते हैं तो हम हो जाते हैं एक से दो, है ना, एक हम और एक हमारा इमेज। सेकेंड थिंग इज कि जब हम मिरर के सामने चलते हैं, यानी कि मिरर खड़ा है और आप उसके सामने उसकी तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिए कि आपकी इमेज तो बाहर जा रही है। आप अंदर आ रहे हैं तो इमेज आपकी बाहर जा रही है, ठीक है। जो तीसरी बात है वो ये है कि मिरर हमें उस डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पर हमारी इमेज पहुंची है। जैसे कि सपोज करिए, हमने जैसे आमतौर पे आपने पढ़ा है, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस हैं इसके बारे में, कि मिरर को हम दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ प्रेफर करते हैं ना लगाएं, ठीक है ना, इनफैक्ट नहीं लगाना चाहिए। रीज़न क्या है कि जब आपका मिरर लगा है दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है, तो आप बिना कहे आप दक्षिण दिशा में, आपको नहीं पता आपकी इमेज कहाँ पहुँच गई है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। जबकि दक्षिण दिशा को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कुछ उसके लॉजिकल रीज़न है हमारे पास। और या फिर पश्चिम दिशा, देखिए सूर्य जो है राइज होता है ईस्ट में, हम सुबह उठ के उसकी प्रेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो डाउनफॉल होता है, यानी कि रात को पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी उस टाइम पूजा आमतौर पे नहीं होती है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम सूरज की तरफ, हम चाहेंगे कि हम भी पश्चिम का सूरज ना बने, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो है राइजिंग अच्छी लगती है हमें, बजाय इसके कि वो भी फॉलिंग हो। इज दैट क्लियर? तो इन तीन चीज़ों का हम एक बड़े मज़ेदार फ़ायदा उठाने वाले हैं, है ना। ये लॉजिकल बातें हैं, इनका कोई भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, सिंगल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अच्छा मैच नहीं मिल रहा या आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है इसका 90% रीज़न जो है कहीं ना कहीं आपका मिरर हो सकता है। क्यों? अगर आपके बेड पर ही मिरर लगा हुआ है तो फिर आप तो पहले से ही दो हैं, आपको क्या ज़रूरत है तीसरे की, है ना। तो आप अगर लाइफ में रिक्वायरमेंट ही नहीं शो करेंगे कि आपको अपने सिवाय कोई और चाहिए है, तो आपने तो खुद ही शो कर दिया कि मैं तो दो हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हो गई ना गलती हमसे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा मिरर मत देखिए, क्योंकि अगर आप एक से दो पहले से ही है तो अच्छा। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है पति पत्नी की। कभी भी पंगा मत लीजिए, अपने बेड पर मिरर मत होने दीजिए, ठीक है ना। देखिए, आपको अपनी ही एज ग्रुप के दो लोग बिल्कुल नहीं चाहिए अपने साथ में, राइट है, मानते हैं इस बात को। तो प्लीज़ जो मर्जी किसी भी तरह से उस मिरर को या तो बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है, या मेरी तरह कीजिए। मैं क्या करती हूँ, कभी कभी बाजार से बच्चों के वो जो कागज़ होते हैं ना, ब्लैक कलर के चार्ट्स होते हैं, वो लगा देती होती हूँ। उससे क्या होता है कि मिरर जो है आपको कम से कम आपसे दूर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है या होने का चांसेस बन सकते हैं, लाइफ लाइफ तो ऐसी ही है, ठीक है ना, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है इन बातों को भी। तो आप प्लीज़ मिरर से दोनों ज़रूर दूर रहिएगा। तीसरी बात और ध्यान रखिए, हस्बैंड वाइफ खासकर, कि जब कभी ऐसा ना हो, कभी भी आप दोनों ने इकट्ठे मिरर के सामने तैयार नहीं होना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में बड़ा सा मिरर है, आप दोनों इकट्ठे का ऑफिस टाइम है आप दोनों का, तो आप फटाफट से कहीं पार्टी पे जाने वाले हैं, तो दोनों इकट्ठे ही वो बैठ गई हैं मैडम और आप इसके पीछे खड़े हैं और झट से दोनों के दोनों आप तैयार होने। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये आपका बहुत नुकसान कर सकता है। और अब जो मिरर के बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है, अभी मैंने आपको बोला ना कि जो मिरर है वो क्या करता है, सभी चीज़ों को दुगना कर देता है। अब आप दुगना होना चाहते हैं कोई चीज़ को, यस, कौन कौन सी चीज़ें होंगी? आपका पैसा, आपकी ज्वेलरी, आपकी प्रॉपर्टी। हाँ, सिंपल सा काम है ना, ये तो हम सबको चाहिए। तो एक काम कीजिए, एक सिंपल सा मिरर लीजिए, ठीक है ना, जैसे सिंपल चेहरा दिखने वाला मिरर, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको दुकान से, बाजार से आप करवा सकते हैं, जहाँ वो बाइंडिंग वगैरह होती है ना, जो उसकी पिक्चर की फ्रेम बनते हैं, वहाँ से आपको आराम से छोटे छोटे शीशे के टुकड़े करवाए, मुझे करवाने पड़ते हैं, तो आप वहाँ से शीशे के छोटे छोटे टुकड़े लेके बनवा सकते हैं। और एक काम कीजिए, काफ़ी सारे बनवा लाइए, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या करेंगे हम, आप अपने पर्स में पैसे रखते हैं, ठीक है, पर्स में पैसे रखते हैं तो आप उनके ऊपर अपना एक नोट रख दीजिए। जो जेंट्स का पर्स होता है उसमें आप साइड पे लगाइए बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ लगा देंगे ना तो वो तो कम होते जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है, मिरर से बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, मिरर आप जब भी यूज़ करेंगे तो ऐसा हो कि वो आपकी चीज़ों को इंक्रीज़ करता हो। अगर आपने नोटों के नीचे रख दिया तो वो तो आपके नोटों को नीचे ले जाएगा, आपको अपने नोट घटाने नहीं हैं, बढ़ाने हैं। ये जो वीडियो है ये मज़ेदार खास बात है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठा पाएंगे बिजनेस वाले लोग, शॉपकीपर्स, जिनको बहुत से कस्टमर चाहिए होते हैं और बहुत से
नोट चाहिए होते हैं, आ सकते हैं जिनके पास, है ना, जिनके पास जॉब के काम है, जो लोग जॉब में हैं वो इसका फ़ायदा देखो कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर करती हूँ, अगर हम अपना खर्चा कम हो जाए हमारा, तो अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ और हमारी गाड़ी को बेवजह की चोटें नहीं लगी, हमारे घर की मशीनरी खराब नहीं हुई है, ठीक है ना, तो वो भी तो हमारी बचत ही है ना। आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें, का बल्ब खराब हो रहा है, अभी कभी आप ऐसे नोटिस कीजिए कि आपको बेवजह प्लम्बर को बुलाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ रहा है, छोटे छोटे पैसे बिना वजह देने पड़ रहे हैं किसी किसी को, है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके नोटों में कमी होने का कोई रीज़न है, और वो हो सकता है कि आपका मिरर हो। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए अपने मिरर को लेकर, ठीक है। तो अब आपने नोटों के ऊपर रखना है हमेशा ऊपर, ठीक है। और बल्कि जो मेरा बेस्ट तरीका है वो ये होता है कि एक बॉक्स बना लीजिए, जिसके ऊपर आप क्या कीजिए, उसकी जो ऊपर का ढक्कन है ना, ढक्कन के अंदर की साइड में मिरर को चिपका दीजिए। अब क्या होगा, आपके पास बॉक्स में जगह भी होगी नोटों के ऊपर बढ़ने के लिए। नोटों के बढ़ने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो नोट जब आएंगे तो उनकी कहाँ देंगे आप उनको स्पेस, ठीक है। तो उनको नोटों को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं एक तरीका लगाती हूँ, आई किस माई मिरर, और उसको कहती हूँ आईने, मेरे आईने इन नोटों को, इन ज्वेलरी को, इन चीज़ों को दुगना कर दे। जो भी चीज़ मुझे बढ़ानी होती है तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, कहीं भी बैंक में जहाँ ज्वेलरी रखी होती है या घरों में जहाँ भी रखी होती है, लेडीज़ को तो बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, ठीक है ना, और आदमी जो वो पैसे कमा के ला रहे होते हैं, और औरतें भी यही काम करती हैं आजकल। तो एक काम कीजिए, उस नोटों के ऊपर, उन ज्वेलरी के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ों के ऊपर एक बड़ा सा आईना रखिए, छोटा सा आईना रखिए। वैसे भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मेरे पास आमतौर पर, तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ों में एक्सटेंशन होगी। ध्यान रखिए, आपने ऊपर नीचे दो जगह नहीं लगाने हैं, और इवन लेफ्ट राइट पर भी उसके मत लगाइए, ऊपर लगाइए, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं, ये नहीं है कि आपने ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब पे मिरर लगा के बैठ गए हैं, तो मिरर तो को आप कंफ्यूज कर देंगे कि भाई करना क्या है, ठीक है ना। एक स्टोरी सुनी है ना मिरर के बारे में, आईने मेरे आईने, वहाँ से सीखा था मैंने सब कुछ। तो आईने मेरे आईने इन नोटों को दुगना कर दें, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए। और एक मज़ेदार बात, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली एक और भी है, आपके घर के रूम में हमेशा बाथरूम में अटैच बाथरूम होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो चौखट है ना, ऊपर वाली जो चौखट होती है, उसके ऊपर एक ऐसा रेक्टेंगुलर सा मिरर लेकर उसको चिपका दीजिए, ठीक है, ताकि वो जो मिरर है आपके बाहर आने की नेगेटिविटी को रोक सके। वो बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरी बात मैंने आपसे जो बोली थी, ये तो हुई एक और दो बात। तीसरी बात मैंने कही थी कि जब हम एंटर करते हैं तो हमारा मिरर जो इमेज जो है वो कहीं ना कहीं से घर से बाहर जा रहा होता है, खासकर शॉपकीपर्स के लिए, फैमिली के लिए। देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए, किसी भी कमरे में, चाहे वो घर के बाहर के एंट्रेंस ही क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, आपने घर के अंदर दरवाजे के सामने फेसिंग मिरर कभी नहीं लगाना। उससे क्या होगा, जो भी घर में आ रहा है उसके दिल की कहीं ना कहीं इच्छा बाहर जाने की कर रही होगी। आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल लाइफ के, मैं आपको बताया ना, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस की बातें बता रही हूँ, और शायद ये अपने बुजुर्गों की बातें, ठीक है। तो आपको अगर मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इनसे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंस, मैंने सिर्फ लाइफ को देखा नहीं है और जज नहीं किया, उसकी हर टॉपिक से कुछ सीखा है। और अब मुझे थोड़ा सा वीडियो बनानी आ गई, मैं आपको वीडियो बनानी सिखाऊंगी। अगर आप घरेलू महिलाएं बिल्कुल मेरी ही तरह से, जिसको ज़्यादा काम नहीं आता, यू वोंट बिलीव, मैंने कभी कंप्यूटर को कभी यूज़ नहीं किया। बहुत साल पहले कभी किया था जब मैं जॉब करती थी, अब तो मैंने जॉब छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं किस तरह छोटी छोटी वीडियो अपने आप बना के उनको अपलोड करके कैसे आपकी तरफ भेज रही हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।